एक परिवार था जिसमें माँ बाप और उनका एक बेटा रहता था। दूसरी ओर उनके बगल में ही उनके जेठ और जेठानी का भी घर था। एक दिन माँ काम करके घर जा रही थी। लौटते वक्त घर के पास ही एक छोटा सा मंदिर पड़ता था, जहाँ वह भगवान के सामने नतमस्तक होकर उनसे कहती, हे प्रभु, मैं कैसे आपकी पूजा करूं? मेरे पास ना तो फल है और ना ही फूल और ना ही उन्हें खरीदने के लिए पैसे। मैं क्या करूं? आप ही बताइए। ऐसा हर रोज होता। माँ जब भी मंदिर के सामने से निकलती, वह भगवान के सामने अपनी तकलीफ रखती और फिर घर चली जाती। एक दिन मंदिर में उनकी जेठानी ने उनसे कहा, देखो, तुम बिना फल और फूल के यहाँ पूजा नहीं कर सकती हो, ये गलत है। ये सुनकर माँ और भी डर जाती है और अब तो उनकी हिम्मत ही नहीं होती है कि वह मंदिर में जाएं। अब हर रोज वह मंदिर को दूर से ही देखकर आगे निकल जाती हैं। ऐसा करते करते कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन माँ को एक दादी माँ मिलती हैं। वह उनसे कहती हैं, बेटा, मैं हर रोज तुम्हें मंदिर आते हुए देखती हूँ, मगर तुम दूर से ही मंदिर को हाथ जोड़कर चली जाती हो। तुम अंदर क्यों नहीं आती? दादी माँ, मेरे पास पूजा करने के लिए पैसे नहीं है। बिना पैसों के मैं कैसे फल फूल खरीदूंगी और प्रभु की पूजा कर सकूंगी? अरे बेटा, पूजा के लिए 1 या 1 लाख रुपए की जरूरत नहीं होती। मन में बस भक्ति होना चाहिए और फिर सब अच्छे से हो जाता है। दादी माँ की ये बातें सुनकर माँ को बहुत अच्छा लगता है। अब वो रोज मंदिर आती हैं और पूजा भी करती हैं। एक दिन माँ के मन में भगवान का उद्यापन करने की इच्छा प्रकट हुई, मगर उन्हें समझ नहीं आया कि वह ये कार्य कैसे करें। इसलिए उन्होंने एक बार फिर से दादी माँ की सलाह लेने का सोचा। वह दादी माँ के पास गईं और उनसे पूछा कि वह अपने घर में उद्यापन कैसे कर सकती हैं। दादी माँ ने कहा, बेटा, तुम कुछ दिन व्रत रखो और व्रत के आखिरी दिन तुम अपने घर में उद्यापन करना। माँ अब रोज काम पर भी जाने लगी हैं और व्रत भी कर रही हैं। साथ ही साथ वह पैसे जोड़ने की भी कोशिश करती हैं। ऐसा करते करते कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन जब माँ अपने पैसे देखती हैं, तो वह उतने नहीं होते जितने में वो उद्यापन कर सके। वह भगवान से कहती हैं, हे भगवान, मैं कैसे आपका उद्यापन करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उद्यापन की तैयारी तक कर सकूं। आप ही अब कुछ रास्ता बताइए। माँ अपनी समस्या लेकर अपने पति के पास जाती हैं। वह उनसे कहती हैं कि उद्यापन करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। ऐसा सुनकर उनके पति भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे मांगने की कोशिश करते हैं, मगर सब मना कर देते हैं। एक दिन यही सारी परेशानियां सोचते हुए माँ रास्ते में चल रही होती हैं, जब उन्हें एक पेड़ के पास एक मटका दिखाई देता है जिसमें काफी पैसे होते हैं। पहले तो माँ इन पैसों को नकली समझ लेती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक उन्होंने सिर्फ 100 रुपए की ही नोट देखी होती है, जबकि मटके में 500 रुपए की नोट रखी होती है। जब उन्हें कुछ समझ नहीं पड़ता, तब वह मटका अपने घर ले आती हैं और अपने बेटे से कहती हैं, बेटा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। उन्होंने हमारी मदद के लिए ये पैसों से भरा मटका शायद पेड़ के पास रख दिया था। जरा इन्हें गिन और बता दो कि इसमें कितने पैसे हैं। बेटा पूरे पैसे गिनता है और माँ को बताता है कि इसमें पूरे 3000 रुपए हैं। तभी पिताजी आते हैं और माँ से पूछते हैं कि ये पैसे किसके हैं और उन्हें कहाँ से मिले। अरे भाग्यवान, इतने सारे पैसे कहाँ से लाई हो? सच सच बताओ, ये किसके पैसे हैं? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं सच कह रही हूँ। ये पैसों से भरा मटका मुझे पेड़ के नीचे मिला है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम कुछ दिन इसे अपने पास रखते हैं और अगर कोई भी इन्हें लेने नहीं आता है तो हम ऐसा समझ लेंगे कि भगवान ने ही हमारी मदद के लिए ये रखा है वहाँ पर। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और उद्यापन का दिन आ जाता है। माँ और उनके पति समझ जाते हैं कि भगवान की कृपा से ही उन्हें ये पैसे मिले हैं। अब वो खुशी खुशी उद्यापन करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए।